हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जो आपका एसएससी जीडी का फिजिकल होता है उसकी क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कितने राउंड आपको दौड़वाया जाता है। यानी कि जो 5 किलोमीटर राउंड है वो किस प्रकार आपको दौड़वाया जाता है और कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स कौन सी जो गलतियाँ हैं वो आपको नहीं करना है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा 2018 की वैकेंसी में CISF में सिलेक्शन हुआ था और मेरे को पता है कि वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, कितने राउंड दौड़वाए जाते हैं, कितना हाइट और कितना चेस्ट वहाँ पर मांगा जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ और वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार का आपका ग्राउंड होता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसी प्रकार का आपका ग्राउंड होता है। तो सबसे पहले प्रोसेस होती क्या आपकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ और भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे आप यहाँ से गेट से एंट्री लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि वहाँ पर आपको अपना एक तो आधार कार्ड वहाँ पर आपको जमा करवाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो यहाँ से गेट से एंट्री होती है, जब आपके यहाँ पर जो BSF के कर्मचारी या जैसे CISF CRPF के कर्मचारी होते हैं वो आपके गेट पे आपकी चेकिंग की जाती है, आपकी आइडेंटिटी चेक की जाती है। तो वहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो देखी जाएगी, आधार कार्ड देखा जाएगा और इसके साथ साथ आपका एडमिट कार्ड, जो फिजिकल का एडमिट कार्ड होता है वो यहाँ पर चेक होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तीनों चीज़ें चेक होने के बाद आपको गेट से अंदर एंट्री दे दी जाती है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये प्रोसेस होती है गेट से अंदर जाने के बाद में। यानी कि यहाँ पर जो आपको ये कर्मचारी दिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा होगा टेबल नंबर 1 2 3 4 5 और इसके सामने एक आपका रोल नंबर का एक वहाँ पर पेज चिपकाया हुआ होगा। तो उसमें आपको अपना रोल नंबर मैच करना है और जिस टेबल के सामने आपका रोल नंबर हो वहीं पे अपना डॉक्यूमेंट वहां पर आपको दिखाना है। जैसे मान लीजिए ये टेबल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आपका 1 नंबर पे है तो आपको 1 नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट को वहां पर चेक करवाना है। अब डॉक्यूमेंट में वहां पर आपसे क्या क्या मांगा जाएगा, जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आपका आधार कार्ड हो गया, और फिर फोटो, फिर आपका एडमिट कार्ड, फिजिकल का एडमिट कार्ड। इसके साथ साथ कई बार वो भी देख लेते हैं, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये भी आपका देख लिया जाता है। तो वो भी आपको यहाँ पर दिखा देना है। इसके बाद में यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक फॉर्म दिया जाता है। अब वो फॉर्म कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूं। यहाँ पर इस प्रकार का आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसके अंदर आपको बोला जाता है कि अपना रोल नंबर, एक तो रोल नंबर जो मैंने यहाँ पर भर रखा है, एक तो आपको रोल नंबर, इसके बाद में आपका नाम, इसके बाद में आपका जो आपका जेंडर है यानी मेल या फीमेल वो आपको भरा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी भरी जाती है। इसके बाद में आपका राइट हैंड का थंब वहाँ पर लगाया जाता है और इसके बाद में आपका जो कौन सा जोन है वो जोन वहाँ पर भरा जाता है। इसके साथ साथ वहाँ पर आपको जैसे 5 किलोमीटर मेल है तो 5 किलोमीटर रनिंग के ऊपर आपको टिक करना है और सारा जैसे। अब उसके बाद में आपको क्या होगा, इतनी चीज़ें भरने के बाद आपको आगे भेज दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये फॉर्म जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भरने के बाद आपको कहां भेजा जाता है, यानी यहां पर एक फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म में जो मैंने जो चीजें बताई थी वो भरा जाता है। इसके बाद में यहां से आपको भेजा जाता है आपका हाइट मेजरमेंट के लिए, यानी आपका हाइट नापा जाता है। जो हाइट क्राइटेरिया के अंदर सही से फिट हो जाता है, जैसा कि SC ST में बताया गया कि 70 सेंटीमीटर, तो ऐसे के लिए जो 70 सेंटीमीटर मांगा जाता है यानी 170 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर अगर वो फिट है तो इसको आगे भेज दिया जाएगा। अब आगे कहां भेजा जाएगा, तो जो भी यहां पर जैसे मान लीजिए जितनी भी आपकी हाइट आती है उस हाइट को इस फॉर्म के अंदर फिल किया जाता है। जो मैंने अभी फॉर्म आपको दिखाया जाता है इसके अंदर फिल किया जाता है। फिर बाद में आपको क्या किया जाता है, यहां पर आपको अपना चेस्ट नंबर दे दिया जाता है। जो आपका चेस्ट नंबर होता है, जितना भी आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाता है। चेस्ट नंबर देने के बाद यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपका 100 का यहाँ पर बैच बनाया जाएगा। जो आपको बैच दिख रहा है यहाँ पर ज़्यादा भी बना जा सकता है, जैसे 150 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है। तो यहाँ पर 100 का जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का बैच बनाया जाता है। बैच बनाए जाने के बाद में आपको क्या होता है, यहाँ पर दौड़वाने के लिए भेज दिया जाता है। अब दौड़ने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कितने राउंड आपको दौड़वाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे कि ये आपका 5 किलोमीटर का ग्राउंड है, ये आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर का ये आपका ग्राउंड है। इसका किस प्रकार दौड़ाया जाता है, तो हमारा जब फिजिकल हुआ था तो हमारे को यहाँ पर
1700 के 2 राउंड फ्रेंड्स, 1700 के 2 राउंड यानी टोटल कितना हो गया आपका 3400 मीटर। और इसके बाद में आपको यहाँ पर 1600 का 1 राउंड दौड़वाया जाता है, यानी कितना हो गया टोटल 5000 मीटर हो गया, यानी 5 किलोमीटर। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ से लेकर जो यहाँ पर ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये लेकर ये पॉइंट अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर यहाँ से लेकर आपको 2 चक्कर यहाँ पर दौड़ा दिए जाएंगे 1700 के, यानी यहाँ से आप दौड़ते 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 यहाँ से आके 1 चक्कर पूरा कर लिया, फिर आप यहाँ से आकर 1 चक्कर पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जब फाइनल चक्कर होगा आपका 1600 मीटर का, तो अब यहाँ पर ये दूरी, ये मैं आपको डार्क करके दिखा देता हूँ, ये जो दूरी दिखाई दे रही है, ये इतनी दूरी इससे पहले ही आपको रोक दिया जाएगा, यानी आपको 1600 मीटर तक ही दौड़ाया जाएगा तीसरा राउंड। तो यहाँ पर इतनी दूरी यहाँ पर आपको नहीं दौड़ाया जाएगा, यानी ये इतनी दूरी कितनी हो गई, ये सीधा सीधा हो गया आपका 100 मीटर। यानी आप देख सकते हैं 1700 में से 100 निकाला तो 1600 मीटर रोक दिए, यानी आपको तीसरा राउंड 100 मीटर पहले ही रोक दिया जाएगा, यानी 1600 मीटर तक आपका ही दौड़ाया जाएगा। तो इस प्रकार आपके 3 चक्कर हो गए टोटल 5 किलोमीटर के। तो जो कैंडिडेट यहां पर पास होते हैं उनको आगे की प्रोसेस के लिए यहां पर भेज दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पर इसके 3 चक्कर हो गए। 3 चक्कर होने के बाद में क्या किया जाता है, जो पास कैंडिडेट है, यानी जो 5 किलोमीटर रनिंग को जो पास किए वो कैंडिडेट है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब यहां पर आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब आगे की प्रोसेस यहां पर क्या है, यहां पर वापस आपका हाइट होता है, उसके बाद में आपका चेस्ट होता है, ये देख सकते हैं, और जो भी मेजरमेंट होता है जैसे हाइट और चेस्ट का, इसको इस फॉर्म के अंदर यहां पर भर दिया जाता है, जो मैंने आपको पहले दिखाया है। तो यहां पर सारा कुछ भरने के बाद आपको लास्ट तक जितने, जैसे मान लीजिए एक दिन के अंदर जितने भी जो कैंडिडेट दौड़ने के लिए आते हैं उनका पूरा प्रोसेस होने के बाद ही आपको शाम तक छोड़ा जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस वहां पर होती है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एकदम नॉर्मल इजी रनिंग होती है। 5 किलोमीटर जो मन में ठान लेगा कि हाँ मैं इसको कर लूंगा, वो बिल्कुल आसानी से इसको क्लियर कर लेगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि 5 किलोमीटर रनिंग, जैसे मेरे बैच का एक कैंडिडेट था जिसके अंगूठे के चोट लग गई थी, यानी अंगूठा उसका कट गया था, लेकिन उसको अगली डेट में बुलाया गया था और अगली डेट में उस कैंडिडेट ने दौड़ भी क्वालिफाई कर ली थी, क्योंकि उसके दिमाग में यही था कि मैं किसी न किसी तरीके से दौड़ क्लियर कर लूंगा, क्योंकि मैंने इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मेरे को ये नेगेटिविटी नहीं रखनी है कि मैं दौड़ नहीं कर पाऊंगा। तो उसने अंगूठा कट जाने के बाद उसने दौड़ को क्लियर किया। तो अब आप तो देख लीजिए, आप तो पूरा एकदम फिट है, फिर तो आपको दौड़ना ही दौड़ना है। तो आपको बस पॉजिटिविटी रखनी है कि हाँ मैं किसी न किसी तरीके से दौड़ को क्लियर कर लूंगा। तो फ्रेंड्स बस यही बोलना चाहता था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।